हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है उसके लिए हम यहाँ पे टिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे रेशियो फार्मूला आता है, इसमें याद रखिएगा ये बेसिक यहाँ पे सबसे पहला यही फार्मूला स्टार्ट होता है। इसको दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में आपके आधे फार्मूले होंगे, फिर आधे फार्मूले आपके सेकेंड पार्ट में होंगे, क्योंकि टिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा ही फार्मूले होते हैं। याद रखिएगा आपका लेवल जो रहेगा क्लास 12 तक के लेवल तक की मैथ्स आएगी, याद रखिएगा। मतलब लगभग मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आपके मान के चलिए कि 12th लेवल 12th लेवल तक हो सकते हैं मे बी, और उसके बाद 10th लेवल तक ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 10th लेवल तक 15 हो सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आपके, या 10 क्वेश्चन तक 12th लेवल तक के भी हो सकते हैं। तो अपना लेवल बढ़ा के पढ़िएगा, क्योंकि बीपीएससी बहुत ही हार्ड लेवल पूछती है। पीआरटी में उन्होंने 10th लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो आप 6 to 8 में समझ सकते हैं क्या लेवल होने वाला है मैथ्स में, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपका साइन, फिर इसके बाद होता है कॉस, फिर होता है आपका टेन, क्लियर है। फिर उसके बाद होता है टेन के बाद कॉट होता है, फिर उसके बाद होता है सेक, और फिर उसके बाद होता है कोसेक। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें याद करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये का राइट एंगल ट्रिंगल होता है, जिसमें यहाँ पे आपका 90 एंगल होता है, और ये आपके एक दो अलग एंगल होते हैं। इनके अबाउट हम एंगल को लेते हैं, ठीक है, ए के अबाउट और सी के अबाउट। 90 आपका फिक्स रहता है, ये आपका आधार है, फिर ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, क्लियर है। आपका 90 कभी भी चेंज नहीं होता है। आपका एंगल ए और सी हमेशा, मतलब जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। और एक पॉइंट याद रखिएगा, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, बीसी वाले, क्लियर है। हिंदी मीडियम के लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ। लाल अपन कक्का, यानी कि एल फार लंब है, ए फार आधार है, और के फार कर्ण है। और इंग्लिश मीडियम के हैं आप तो पी बी पी अपन एच एच बी, पी फार परपेंडिकुलर, बी फार बेस, और एच फार हाइपोटेनियस। तो इन दोनों का फार्मूला यूज करते हुए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इन फार्मूले को कैसे आपको यूज करना है, देखिए जैसे ये जो लाइन होती है आपकी, ये पहली लाइन जो होती है ये आपका होता है साइन, ठीक है, ये वाली लाइन साइन की होती है। ये वाली लाइन आपकी होती है कॉस की, कॉस थीटा बी बाई एच। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है टेन। ऐसे हिंदी में ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका टेन हो गया, ठीक। यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा, ये लंब है और ये कर्ण है, यानी कि एल बाई के। फिर कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे ए बाई के हो गया। फिर उसके बाद थर्ड हो गया टेन थीटा, तो क्या है, लंब बटा आधार। तो आप आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए लंब बटा, यहाँ पे क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो फिर इसके बाद फार्मूला यही होता है, लाल अपन कक्का, ठीक। हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने यहाँ पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपन बेस लिख दिया है। फिर इसके बाद आपका कॉट थीटा देखेंगे तो एक आइडेंटिटीज होती है इसमें। कॉट का अपोजिट जो होता है, कॉट का अपोजिट होता है 1/tan थीटा, ठीक। तो 10 की जो वैल्यू होगी उसी का अपोजिट कर दीजिए, तो 10 का अपोजिट क्या हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले भी आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो tan थीटा यहाँ पे जैसे जो कॉट होगा वह 1/10 के इक्वल होता है, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। फिर इसके बाद से कॉस का अपोजिट, तो कॉस का क्या है, ए बाई के है, तो ये हो जाएगा के बाई ए, यानी कर्ण बटा आधार। फिर कोसेक में देखेंगे एल बाई ए है, तो ये हो जाएगा ए बाई एल, लंब बटा कर्ण बटा लंब, सॉरी कोसेक है ना, तो यहाँ कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण अपॉन लंब, ठीक। तो ये थे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक टेबल दिया रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये टेबल याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे 90 तक ही लिया है, लेकिन आप 180 तक टेबल लगभग याद रखिएगा। यहाँ से आगे 180 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सारी। बीपीएससी का लेवल तो आपको पता ही होगा, उसका हार्ड से हार्ड लेवल रहता है, ठीक है। तो मैं टेबल अभी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ेगी इस टेबल को याद करने में। तो पहले मैं उस फार्मूले को बता दे रहा हूँ, फिर अब मैं आता हूँ इस टेबल पे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ रिसिप्रोकल फॉर्म में फार्मूले होते हैं जो अभी बता रहा था। साइन का अपोजिट क्या होता है, 1/cos कोसेक। फिर इसके बाद कॉस का अपोजिट क्या होता है, 1/sec। फिर टेन का अपोजिट क्या होता है, 1/cot। फिर कॉट का अपोजिट क्या होता है, 1/tan।
फिर सेक का अपोजिट होता है आपका 1/cos, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा, और कोसेक का अपोजिट होता है 1/sin थीटा। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये रेशियो वाले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो फॉर्मूले और हैं, इसको भी याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल्स टू sin/cos और cot थीटा इक्वल्स टू cos/sin, cot थीटा इक्वल्स टू cos/sin, ठीक है। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे टेक्नोमेट्री का आइडेंटिटीज है, ये आपका जो है 10th लेवल तक का लगभग रहता है, यहाँ पे मैंने 10th लेवल तक का लिया है। सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा 11th और 12th के फॉर्मूले, जो कि याद रखिएगा, इस चक्कर में मत रहिएगा कि यहीं तक बस इसी लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज होती हैं जो क्लास 10th में दी गई, उसको मैं बता दे रहा हूँ। CBSE बोर्ड मतलब NCERT की बुक में या SCERT में किसी में भी चेक करेंगे आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इससे दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं थोड़ा कम कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, ये पूरा मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी से एक फार्मूला ये भी बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से एक और बन जाता है, यहाँ पे मैंने और लिख बना रखा है, ये आपके अलग फार्मूले हैं, तीन एक के मतलब 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसमें, क्लियर है। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। कोसेक, फिर अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक के दो फार्मूले और बनते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे टेबल पे चलता हूँ, और इसके बाद की जो वीडियो है ये आपका कम्प्लीमेंट एंगल जो होता है 90 माइनस थीटा के लिए। तो कम्प्लीमेंट एंगल क्या बोल सकते हैं, मतलब इसमें जो आपका पूरा कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट पड़ते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहीं तक ये वीडियो में ले रहा हूँ, यहाँ तक फार्मूला। इसके बाद चलता हूँ टेबल को आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। आपने रेशियो पढ़ लिया है पूरा, तो आपको समझ में आएगा। जैसे साइन, इसमें याद करने का तरीका होता है, ये आपका जैसे यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एंगल हो गया और ये आपका रेशियो हो गया। तो रेशियो में देखिए साइन जो होता है 0 का मान 0 होता है, पहली लाइन हमें याद करनी पड़ेगी। देखिए साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। कॉस के लिए देखिए इसी का अपोजिट हो जाता है, मतलब ये 1 जो है यहाँ उल्टा लिख दीजिए, यहाँ से ऐसे उल्टा लिख दीजिए, देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan क्या होता है, tan का फार्मूला भी बताया था, tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यही वैल्यू रख दी, साइन की ये वैल्यू है और कॉस की है, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। और इसको कट यहाँ पे करेंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी की जगह पे यहाँ पे नॉट डिफाइन लिख लीजिएगा। अक्सर देखा जाता है इन्फिनिटी वहाँ पे नहीं लिखा रहता बुक में, नॉट डिफाइन ही यूज़ करते हैं यहाँ पे टेक्नोमेट्री में, ठीक है। ऐसे कॉट में, कॉट का जो कॉट होता है 1/10 के इक्वल होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/10, थीटा भी लगा लीजिए। तो 1/10 करेंगे तो ये आपका अपोजिट होता है, तो ऐसे अपोजिट ही लिख दीजिए। यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1/√3 हो गया, और ये 0 यहाँ पे आ गया। फिर इससे क्या होता है, कॉस का अपोजिट 1/cos करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये देखिए √2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पे 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन, इसको भी नॉट डिफाइन लिख लीजिएगा। इन्फिनिटी जहाँ जाए वहाँ पे नॉट डिफाइन कर लीजिएगा। और कोसेक में साइन का अपोजिट होता है, तो ये आपका 1/0, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये थे पूरे क्लास 10th लेवल तक के सभी फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और थोड़ा 90 माइनस थीटा का जो आइडेंटिटीज है ये भी 10th में ही है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, अगर मैं सारी एक साथ ही कर दूंगा तो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक पार्ट इसमें और एक पार्ट और बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।